ओम शांति। इस समय पूरे भारतवर्ष में भारत सरकार तथा ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा एक बहुत सुंदर अभियान चलाया जा रहा है, नशा मुक्त भारत अभियान, जिसमें करीब 10 करोड़ भाई बहनों के द्वारा नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा ली जा रही है। सरकार का यही उद्देश्य और लक्ष्य है कि भारत को नशा मुक्त किया जाए। भारत की संपदा जो कि युवा शक्ति है, उज्जवल भविष्य का आधार युवा है। युवा इस संसार और समाज का सबसे बड़ा धन और धरोहर है। इसलिए युवा चरित्रवान, आत्मविश्वासी और पवित्र होना, सात्विक होना अत्यंत जरूरी है। किंतु देखा गया है आज के समाज में हमारी युवा शक्ति कहीं न कहीं दोस्तों के प्रभाव में आकर के फैशन समझते हुए, स्टेटस समझते हुए या कहीं अकेलापन महसूस करते हुए कई प्रकार के कारणों से आज युवा शक्ति नशे के वशीभूत हो रही है। और हमारी युवा शक्ति को बचाने के लिए तथा युवाओं को सही दिशा दिखाने के प्रयास में आज ये अभियान चलाया जा रहा है। भारत की इस सुंदर संपदा को बचाने के लिए भारत सरकार अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और उसी के साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ ब्रह्मा कुमारीज का MOU साइन हुआ है। और इस सुंदर संयुक्त प्रयास से आज भारत को, हर युवा को नशा मुक्त बनाया जा रहा है। क्योंकि समाज में ये जो एक लत बढ़ती जा रही है, इस बढ़ते लत के कारण कहीं न कहीं हमारी संपदा या धरोहर अधोगति की ओर बढ़ती जा रही है। इस नशे के एक अंधेरी गुफा में हमारी युवा शक्ति गुमराह होती जा रही है। और वास्तव में ये एक क्षणिक और कृत्रिम आनंद प्राप्त कराने वाला है, परंतु जिसके कारण, जिस नशे में डूब करके युवा शक्ति कहीं न कहीं निराशा, अकेलापन, डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार बनता जा रहा है। ये जो कहीं न कहीं किसी के प्रभाव में आकर, संग दोष में आकर या स्टेटस समझकर, फैशन समझ करके जो नशा किया जा रहा है, वास्तव में ये नशा जो कि आपको टेम्पररी सुख, टेम्पररी खुशी प्रदान कर रहा है, परंतु जीवन के अंदर का आत्मविश्वास, आपके भीतर की कला, गुण, चरित्र को हानि पहुंचा रहा है। इसकी जागृति हर मानव मात्र को, हर युवा को अपने आप में होना आवश्यक है। हम समझ सकते हैं समाज में जब कोई व्यक्ति नशे के अधीन होता है तो वो अकेलेपन के साथ साथ समाज में अपने सम्मान को भी खोता जाता है। समाज उसको एक अलग नजर से देखता है। परिवार में भी और दूरियां निर्माण होने लगती है। परिवार के अंदर भी आपसी प्यार, संबंध, निकटता समाप्त होने लगता है। और नशा आज केवल दारू, सिगारेट, तंबाकू, गुटखा यहाँ तक ही सीमित न रह करके कई प्रकार के और मादक द्रव्य जैसे कि गांजा, अफूम, चरस और अन्य ऐसे आम्लिक पदार्थ की वशीभूतता बढ़ती जा रही है। अगर दारू की ही बात देखी जाए, शराब की ही बात देखी जाए, तो मुझे इसके ऊपर एक बहुत सुंदर और छोटी सी कहानी याद आती है। एक बार जंगल में बड़े पैमाने पे शराब बन रही थी। सभी जंगल के जानवर इकट्ठे होकर के शराब बनाने की कोशिश कर रहे थे। अत्यंत मेहनत के बाद भी ये शराब बन नहीं रही थी। तो उस समय जंगल के जो सारे पशु थे वो इकट्ठे थे। तो उसमें से सबसे छोटी जो है मैना, वो कहती है कि इस शराब की भट्टी में मैं अपनी बलि चढ़ाती हूँ, शायद मेरे बलि चढ़ने से ये शराब बन जाएगी और फिर आप सभी इस शराब का जरूर आनंद उठाना। तो मैना की उदारता से मैना ने अपनी बलि चढ़ा दी, लेकिन फिर भी शराब बनी नहीं। तो तोता आगे आता है
और तोता कहता है, देखो मेरी मैना तो चली गई, उसने अपनी बलि चढ़ाई, अब मेरी बारी, मैं बलि चढ़ाता हूँ। हो सकता है मेरी बलि चढ़ने से शराब बन जाए और फिर आप सभी इस शराब का जरूर आनंद उठाना। और ऐसे कहते हुए तोते ने अपनी बलि चढ़ाई, किंतु उसके बलि चढ़ने से भी शराब बनी नहीं। जब देखा मैना, तोता, ये छोटे छोटे पंछी अपना बलि चढ़ा रहे हैं सभी के लिए, शराब बनाने के लिए, तो उस समय जंगल का राजा शेर आगे बढ़ता है और शेर कहता है कि मैं अपनी बलि इस शराब की भट्टी में चढ़ाता हूँ और मेरे बलि चढ़ने से तो पक्का शराब बनेगी, आप सभी इस शराब का आनंद उठाना। और शेर ने अपनी बलि चढ़ाई, किंतु फिर भी शराब नहीं बनी। और अंत में एक सूअर आता है, वो कहता है कि मैं मेरी बलि चढ़ाता हूं और फिर देखना जरूर शराब बनेगी और फिर आप सभी इस शराब का आनंद उठाना। और जब सूअर ने बलि चढ़ाई तो सचमुच वो शराब बन गई। कहने का भाव, इस कहानी का भावार्थ यही है कि शराब में इन सभी के गुण उतर गए और शराब बन गई। इसलिए जब व्यक्ति शराब पीता है तो शराब पीने वाला व्यक्ति पहले मैना के जैसे डोलने लगता है, फिर और अधिक उसका नशा चढ़ता है, तो उसके बाद तोता जैसे बोलता है, ऐसे शराब पिया हुआ व्यक्ति तोते के जैसे बड़बड़ाने लगता है। उसे अधिक ही नशा चढ़ता है तो तीसरी बलि शेर ने चढ़ाई। तो जब अधिक नशा चढ़ता है तो शेर के जैसे शेर गर्जना करने लगता है। और जब शराब का नशा और भी अधिक चढ़ता है तब चौथी बलि सूअर ने चढ़ाई थी और सूअर हमेशा गटर में रहता है। और जब इंसान शराब पीता है और उसको अधिक नशा चढ़ता है तो वो शेर गर्जना करते करते अपने आप को गटर में ले जाता है, गटर में गिरता है। ये अवस्था शराब पीने वाले व्यक्ति की होती है। इसलिए खुद ही डिसाइड करें ये शराब कितना अधिक हमारे लिए नुकसानकारक है। शराब में जो शब्द है शराब, श अर्थात शत प्रतिशत, रा अर्थात राक्षसों जैसा, ब अर्थात बनाने वाला, शत प्रतिशत राक्षसों जैसा बनाने वाला शराब। शराब को मदिरा भी कहा जाता है। मदिरा में भी जो 3 अक्षर है, म अर्थात मरघट का रास्ता दिखाने वाला, शराब वही मदिरा। तो हम अपने जीवन में इस बात को समझ ले, ये शराब और मदिरा व्यक्ति को नुकसान की खाई में ले जाता है, स्वयं से दूर ले जाता है अर्थात आत्मविश्वास को कम करता है, उसी के साथ परिवार से दूरी बनाए रखता है। दूसरी बात, अगर हम तंबाकू की ले, एक बार एक खेती से कोई व्यक्ति गुजर रहा था। उसने सोचा इस खेती को तो कोई कंपाउंड लगा हुआ नहीं है, ना कोई वॉल कंपाउंड है, ना कोई तार कंपाउंड है, इस खेती में तो जानवर घुस करके नुकसान कर देंगे। तो उस व्यक्ति ने उस खेती के मालिक को पूछा कि भाई तुमने इस खेती को ऐसे खुला क्यों रखा है। तब उस मालिक ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। मालिक ने कहा कि ये जो खेती है ये तंबाकू की खेती है, इस खेती में कभी भी जानवर घुसते नहीं है, इसलिए इसे कोई तार या वॉल कंपाउंड की जरूरत नहीं है। सोचने की बात है कि जिस तंबाकू की खेती में कभी जानवर भी प्रवेश नहीं करते हैं, ऐसे तंबाकू का सेवन इंसान कर रहा है, अर्थात खुद को जानवर से भी नीचे के लेवल पे लेके जा रहा है। और अगर स्मोक, सिगरेट की बात करें तो कई बार कोई चेन स्मोकर जो होते हैं वो समझते हैं हम क्यों ना स्मोक करें, नॉन स्मोकर्स भी तो मरते हैं, स्मोकिंग करने वाले भी तो मरते हैं, तो हम क्यों ना स्मोक करें। और स्मोक करके धुआं उड़ाने में
वो अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस करते हैं। एक बार एक ऐसे चैन स्मोकर से बात हो रही थी, तो जब उसको बताया गया कि स्मोकिंग से लंग्स, हार्ट, लिवर ये सब खराब होता है, शरीर को कितनी हानि पहुंचती है, कैंसर, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां होती है, तो आपको स्मोक नहीं करना चाहिए। तो उस युवक ने कहा कि आपने बहुत थ्योरेटिकल बताया, मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। अतः स्मोक करने वाले को खुद को उसका कितना अधिक ज्ञान है, उसने ये बात को दर्शाया। उसने कहा कि मैं आपको स्मोक करके दिखाता हूँ। एक सिगारेट निकाला, उसने स्मोक किया, उसमें 80% धुआं एब्सॉर्ब किया, 20% उसने अपने जेब में से रुमाल निकालकर उस रुमाल पर उस धुएं को बाहर निकाला और उसने दिखाया कि देखो इस रुमाल पर इस स्मोक के धुएं का धब्बा आ गया है, और इस धब्बे को आप कोई भी एरियल, टायर या अन्य कोई भी पाउडर का इस्तेमाल कीजिए, किसी भी डिटर्जेंट का प्रयोग कीजिए, किंतु ये धब्बा, ये दाग नहीं धुलेगा। और जब वो व्यक्ति स्वयं इस बात को प्रैक्टिकल बता रहा है, इसका मतलब उसको खुद को इसका अवेयरनेस है, लेकिन अवेयरनेस होते हुए भी इस स्मोकिंग की आदत इतनी ज्यादा हो गई है कि उसके बिना रह नहीं सकता है। और ये खुद समझ पा रहा है कि जब एक कपड़े पर दाग या धब्बा लगा है स्मोक का, तो शरीर के अंदर जब 80% धुआं एब्जॉर्ब हुआ है, तो शरीर के ऑर्गन पर उसका कितना ज्यादा असर होता होगा। तो ये हर इंसान को खुद को रियलाइज करने की जरूरत है। इसी के साथ एक बार एक सिगरेट स्मोकिंग वाले व्यक्ति ने अमेरिकन कंपनी के ऊपर एक केस दर्ज किया, और वो केस इसीलिए दर्ज किया कि आपकी कंपनी का सिगरेट पी करके मुझे कैंसर हुआ। और उसने जब ये केस दर्ज किया, तब कंपनी ने अपनी दलाली पेश करते हुए कहा कि सिगरेट पैकेट पर ये लिखा हुआ होता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस योर हेल्थ। और जब ये बात बताई गई, तब उस केस करने वाले बंदे ने कहा कि उस पर ये कहाँ लिखा है कि सिगरेट स्मोकिंग से कैंसर होता है। और उसके इस एक बात के कारण ये सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने ये केस हार लिया, और हारने के कारण उसे मिलियन डॉलर्स भुगतान के रूप में देना पड़ा। कुछ समय के बाद पुनः इसी कंपनी के ऊपर एक केस दर्ज हुआ, और वो केस पुनः यही था कि आपकी कंपनी का सिगरेट पीने से कैंसर हुआ। तब सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने ये बात पुनः बताई कि इस पैकेट पर लिखा हुआ है कि सिगरेट स्मोकिंग से कैंसर होता है। उस समय उस व्यक्ति ने अपनी दलाली देते हुए कहा कि मैं जब भी शॉप से सिगरेट खरीदता हूँ, तो मैं हमेशा एक सिंगल सिगरेट खरीदता हूँ, मैं कभी भी पैकेट नहीं खरीदता हूँ। तो आपके कोई सिगरेट पर यह लिखा हुआ नहीं है कि सिगरेट स्मोक करने से कैंसर होता है। और इस कारण पुनः ये अमेरिकन सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फिर से अपना केस हार गई और मिलियन डॉलर्स भुगतान के रूप में दे दिया। और उस समय इस कंपनी ने कहा कि अब आगे चल करके हर एक सिगरेट के साथ एक बुकलेट ही दिया जाएगा, जिस बुकलेट में पूरी तरह से डिटेल लिखा रहेगा कि सिगरेट पीने से कैंसर, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें जो भी बीमारियां होती है वो पूरा मिलेगा। किंतु इतना सब कुछ प्राप्त होने के बावजूद भी, सारी समझ, सारी अवेयरनेस होने के बाद भी व्यक्ति उसके इतना अधीन बन चुका है। 2 इंच की सिगारेट के लिए 6 फीट का इंसान उसका गुलाम बन गया है, और उसकी गुलामी से अपने आप को, समाज को अत्यंत हानि पहुंचाता जा रहा है। और अगर गुटखे की बात करें, तो गुटखा बहुत सुंदर चमकीले पैकेट में आता है। आप उस चमकीले पैकेट में एक सेफ्टी पिन इंसर्ट करके रखिए, और फिर देखिए रात तक
उस सेफ्टी पिन को कितना अधिक जंग लग जाता है और वो खराब हो जाते हैं और इजी टूट जाती है। यही गुटखे के पैकेट एक पानी के ग्लास में डाल के रखिए और उसमें एक ब्लेड डाल दीजिए। 24 घंटे के अंदर अंदर ये पूरी ब्लेड इतनी गंज खा जाएगी और टूट जाएगी। और ऐसा गुटखा जो चमकीले पैकेट्स में आता है वो हमारे शरीर के अंदर जाकर कितना ज्यादा नुकसान करता होगा। कई बार ये देखने में आता है कि जिस इंसान के पास 5-10 लाख की अगर गाड़ी है तो उस गाड़ी में उसको रिफाइंड फ्यूल ही उसको भरना होता है ताकि गाड़ी का इंजन सुरक्षित रहे। कभी भी गलती से भी उस गाड़ी में वो पेट्रोल की बजाय केरोसिन नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि केरोसिन डालने से इंजन खराब हो जाएगा। जबकि आप 5-10 लाख की गाड़ी में केरोसिन डालकर इंजन खराब न होने का ध्यान रखते हो, किंतु हमारा ये शरीर रूपी गाड़ी इसका कभी ध्यान रखा है क्या? ये गाड़ी अगर एक एक शरीर के ऑर्गन्स की कॉस्ट समझे तो पूरा शरीर मिलकर के 12 करोड़ की गाड़ी है। और इतने कॉस्टली इस शरीर रूपी गाड़ी में हम कैसी चीजें डाल करके इस शरीर के इंजन को, शरीर के ऑर्गन्स को खराब कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं और खुद हानि पहुंचा करके बीमारियों का आह्वान कर रहे हैं। कई बार कई लोग कहते हैं कि अच्छी स्वास्थ्यवर्धक चीजें खाने के लिए हमारे पास इतनी आमदनी नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ गई है और अच्छी चीजें तो बहुत महंगी होती है। कई लोग कहते हैं काजू, बादाम, दूध, घी ये तो बहुत महंगी चीजें, फ्रूट खाना बहुत महंगा है। अगर मैं आपको बताऊं, बादाम अगर 800-900 रुपए किलो है तो वही गुटखा 5,000 रुपए किलो है। काजू अगर 1,000 रुपए किलो है तो वही सिगारेट 5-5,500 रुपए किलो है। शुद्ध घी 1,000 रुपए किलो है। शुद्ध घी खाना अगर इंसान को महंगा लगता है तो वही इंसान अपने पेट में शराब डाल करके शराब शरीर को डैमेज कर रहा है, जो शराब की बोतल 1,000 से भी और कई ज्यादा महंगा आता होगा। जिस प्रकार का आज वाइन लोग ले रहे हैं ये कितना महंगा होगा। इंसान सेब खाने के लिए सोचता है महंगा होगा, 200 रुपए किलो सेब लेकर खाने के लिए सोचता है, वही 600 रुपए सुपारी खाने के लिए नहीं सोचता है। तो समझने की बातें हैं जो शरीर के लिए अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक है। जैसे दूध पीना, दूध अगर 100 रुपए लीटर है उसके लिए हम समझते हैं हमारे लिए बहुत महंगा है। और अगर आप शराब दारू पीते हैं तो वो तो 500-1,000 रुपए की एक बोतल होगी ना। तो क्यों ना हम अपने शरीर को स्वस्थ सात्विक बनाए रखने के लिए ये कम दाम वाली चीजें हैं, काजू, बादाम, दूध, शुद्ध घी, फल, सेब, एप्पल जैसी चीजें जो हमारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करेगा। और जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाने वाली चीजें हैं, इससे 6-7-10 गुना महंगी चीजें उसको हम आसानी से ले रहे हैं। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास 2 चाबियां थी। उसकी एक चाबी रोज मंदिर का दरवाजा खोलती थी तो वही उसकी दूसरी चाबी मदिरालय का दरवाजा खोलती थी। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने पोते से पूछा कि बेटा ये दोनों चाबियां दिखने में तो एक जैसी ही है, फिर फर्क किस चीज का है? तो पोते ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि दादाजी, एक चाबी है जो हमारे भविष्य को उज्जवल तथा सुंदर बनाती है, जो मंदिर का दरवाजा खोलती है। वही एक चाबी जो कि मदिरालय का दरवाजा खोलता है, ये हमारे निर्णय शक्ति को घटाती है और हमारे वर्तमान को भी नुकसान पहुंचाता है। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। तो आज का युवक इतना तो समझदार है कि स्वयं के जीवन को सुंदर, उज्जवल और वैल्यूएबल बनाने के लिए स्वयं को इन व्यसनों से दूर रखेगा। और वैसे भी जिन व्यसनों के कारण हम स्वयं को
थोड़े समय के लिए कृत्रिम और क्षणिक आनंद की ओर ले जा रहे हैं। जैसे जब शराब, सिगरेट, दारू, स्मोक जिस भी चीजों के अधीन व्यक्ति होता है, तो इसका परिणाम क्या होता है? हमारे ब्रेन में एक प्लेजर सेंटर है जिसमें डोपामिन नाम का केमिकल सिक्रेट होता है। ये केमिकल सिक्रेट बहुत टेम्पररी रीति से होता है इन व्यसन के कारण। उसी के साथ सीरोटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रेट होता है। ये हार्मोन हमारे लिए कहा जाता है कि ये मूड स्टेबलाइजर है। कई बार लोग इन व्यसनों से अपने मूड को खुशहाल बनते हुए महसूस करते हैं। इसी के साथ इंडोर्फिन नाम का हार्मोन, जो कि हमारे विशेष गट में ही और ब्रेन में बनता है, इसको पेन किलर कहा गया है। शरीर में जहां पर भी दर्द होता है और नशा करने से इंस्टेंट पेन रिलीफ का एहसास व्यक्ति करता है। नशे के अधीन होकर के इस प्रकार के जो हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स जो कि कृत्रिम रीति से इसको बना करके उसका आनंद इंसान ले रहा है। उसी के साथ ऑक्सीटोसिस, जो कि लव हार्मोन है, जिससे इंसान के संबंधों में प्यार, आत्मविश्वास, आपसी मेल मिलाप बनाए रखने में मदद मिलती है। तो देखा गया है इंसान इस नशे के द्वारा इन सारे हार्मोन्स को अपने में टेम्पररी रीति से प्लेजर, खुशी, पेन रिलीफ या एक प्रकार का आनंद महसूस कर रहा है। लेकिन इससे सदा काल के लिए जीवन में अकेलापन, निराशा, संबंधों में दूरियां, एंजाइटी, डिप्रेशन, निराशा, ये सारी बातें अधिकाधिक बढ़ते हुए देखा जा रहा है। इसके बजाय इन सारे हार्मोन्स को प्राकृतिक रीति से संतुलित बनाए रखने के लिए ब्रह्मा कुमारीज में सिखाया जाने वाला राजयोग मेडिटेशन, ये एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक विधि है। जिस अभ्यास से, जिस मेडिटेशन की प्रैक्टिस से ये सारे हार्मोन्स को प्राकृतिक रीति से संतुलित किया जाता है, जिससे नेचुरल रीति से हमारे भीतर से ही डोपामिन, सेरोटोनिन और इंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिस जैसे हार्मोन्स, केमिकल्स सिक्रिएट होते हैं और नेचुरल रीति से हम अपने जीवन में बहुत खुशी, प्रेम, सुख, शांति, संबंधों में भी सुमधुरता, चरित्र का उत्थान, संबंधों में और हर कार्य में आत्मविश्वास जैसे गुणों का विकास होते हुए अनुभव कर सकते हैं। और राजयोग मेडिटेशन ये साइंटिफिक रीति से प्रूवन ऐसा मेडिटेशन है जिसके अभ्यास तथा प्रैक्टिस से जीवन बहुत सुंदर बन सकता है। इसीलिए हम हमारे भारत के सभी युवाओं का आह्वान करते हैं कि नशे के अधीन होकर के कृत्रिम आनंद को पाने के बजाय जीवन का नुकसान, संबंध, परिवार, धन, इन सब की हानि के बजाय क्यों ना हम अपने जीवन में राजयोग जैसे विधि का, आध्यात्मिक रूप के ज्ञान की धारणा करें और जीवन को सुंदर बनाएं। जहां तक नशे की बात आती है तो उसमें विशेष करके हम ध्यान रखें, क्यों ना हम दूध का बॉटल लें, क्यों हम शराब के बॉटल के अधीन हो जाए। और इस बॉटल की ही एक सुंदर स्टोरी सुनाना चाहूं, बॉटल की कहानी ही सुनाना चाहूं। इस बॉटल की जीवन यात्रा ये है, बहुत सुंदर मराठी में इस जीवन यात्रा को प्रस्तुत किया है। कहते हैं, लहानपणी आईने दिली होती दुधाची बाटली, शाळेत गेल्यावर हाती मिळाली पाण्याची बाटली, माध्यमिक शाळेत गेल्यानंतर हाती लागली थंड्याची बाटली आणि उच्च शिक्षण घेत असताना हाती लागली बियरची बाटली। ती चांगली वाटली, पण त्यांनी तहान नाही भागली, म्हणून मग मित्रांसोबत घेतली इंग्लिश बाटली, पण ती काही परवडली नाही। त्याच्यानी मात्र खिशाची तिजोरी आटली, म्हणून सुरू केली देशी बाटली।
ती काय बरी नाही वाटली, म्हणून मग हाती घेतली गावठी बाटली. त्याच्याने मात्र आतडी फाटली, म्हणून दवाखान्यामध्ये डॉक्टरनी लावली सलाईनची बाटली. पण शरीरापुढे तिचं काही चालेना. मग शेवटी प्राणज्योत मावळली. बॉडी घरी आणली, त्यावर ओतली गुलाब पाणी आणि अत्तराची बाटली. त्याने हौस नाही फिटली, म्हणून चितेवर ठेवली रॉकेलची बाटली आणि ती ओतली, जीवाची कायमची हौसच फिटली. ही आहे बाटलीची कहानी किंवा बाटलीची जीवन यात्रा. तो क्यों न इस जीवन यात्रा में अंततः अपने जीवन की समाप्ति की ओर, दुर्दशा की ओर जाने के बजाय हम बचपन में जो हमें मिला था दूध की बोतल, उसी को सहारा और साथी बनाकर चले तो जीवन स्वस्थ, खुशहाल और सुंदर बन सकता है. तो आइए हम सभी मिलकर के नशामुक्त भारत के लिए एक प्रतिज्ञा लेते हैं. अपने आप से हम प्रतिबद्ध होते हैं कि मैं स्वयं के स्वास्थ्य को, परिवार के स्वास्थ्य को, पारिवारिक प्रेम संबंधों की मधुरता को बनाए रखने के लिए, स्वयं का सम्मान और चरित्र उत्थान बनाए रखने के लिए हम अपने आप में प्रतिबद्ध हो जाए कि हम कभी भी नशे की ओर अपना कदम नहीं बढ़ाएंगे, न समाज या मित्रों के प्रभाव में आकर, न किसी के दबाव में आकर के हम नशा नहीं करेंगे. स्वयं नशा मुक्त रहेंगे और अपने साथीदारों को भी नशा मुक्त बनाएंगे. ओम शांति.